आज का हमारा टॉपिक है समुदाय। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए, समिति क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को व्यक्त करते हैं एक समुदाय के रूप में। हागबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार एक समिति क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। हागबर्न और निमकॉफ के अनुसार एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण गठन को समुदाय कहा जाता है। इसने परिभाषित किया कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिससे सामाजिक संबद्धता की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है। तो मैकाइवर तथा पेज ने क्या कहा कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक सिद्धांत की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है। आगे देखते हैं। चलिए, इसकी व्याख्या देखिए। मैकाइवर और पेज के अनुसार समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसके सामाजिक संबद्धता की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है। जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं या स्थितियों में भाग लेते हैं, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। यह कहा उन्होंने कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है। जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं या स्थितियों में भाग लेते हैं, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। फिर आगे देखिए, के डेविस के अनुसार क्या है। समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह होता है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेविस की परिभाषा। क्या है? समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह होता है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार कर सकता है। आगे देखिए, समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार कर सकता है। तो ये डेविस का कथन है। आगे देखिए, नेक्स्ट, समुदाय एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को समाविष्ट हो। तो किंग्सले डेविस के डेविस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था जिसे हम नित्य रहते हैं को कहा जाता है समुदाय। सामाजिक संबंधों की वह व्यवस्था जिसमें हम नित्य रहते हैं उसे कहते हैं समुदाय। आगे देखिए, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था जिसमें हम नित्य रहते हैं और समुदाय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है? तो इलाहाबाद। समुदाय की आवश्यक तत्व निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की विशेषता है जो किसी गांव, शहर या नगर की हो सकती है। अतः इलाहाबाद समुदाय का उदाहरण है। नगर, एक कस्बा और गांव एक उदाहरण है किसका? समुदाय का। नगर, एक कस्बा और एक गांव उदाहरण किसका है? समुदाय का। इसकी व्याख्या देखिए। समुदाय के लिए आवश्यक तत्व के रूप में समुदाय भावना विशेष महत्व पाया जाता है। समुदाय भावना के अंतर्गत तीन बातें पाई जाती हैं: हम की अभिव्यक्ति, योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना, निर्भरता की भावना। हम की अभिव्यक्ति, योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना और निर्भरता की भावना गांव, नगर, कस्बा समुदाय का उदाहरण है। समाजशास्त्र की भाषा में एक गांव क्या है? तो एक गांव समुदाय है। टानिज के अनुसार पड़ोस है एक किस्म का क्या है? समुदाय है। टानिज ने पड़ोस को समुदाय माना है। आगे देखिए, उन्होंने व्याख्या करी क्या है। टानिज ने घनिष्ठता, स्थायित्व और समाज में एक दूसरे की परिस्थिति स्पष्ट बोध पर आधारित सामाजिक संबंधों के ताने बाने द्वारा बने समूह को जेमिनशेफ्ट शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ समुदाय है। जेमिनशेफ्ट समुदाय से लिया किसने? टॉनिज ने लिया। इस प्रकार के समूह स्थानीयता, नातेदारी, भावात्मक एकता, निरंतर पारस्परिक विश्वास, स्नेह, प्रेम, सहानुभूति, रक्त संबंध, पड़ोस की भावना आदि पर आधारित होते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? तो भूभाग होता है, हम की भावना और आत्मनिर्भरता, ये तीनों हैं, लेकिन संस्कृति वैधव्य नहीं। आगे देखिए,
समुदाय का तत्व सांस्कृतिक वजह से नहीं, समुदाय की आवश्यक तत्व है व्यक्ति का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना, हम की भावना, स्वतः विकास, स्थायीपन, विशिष्ट नाम, मूर्तता, व्यापक उद्देश्य, सामान्य जीवन, सामान्य नियम व्यवस्था, आत्मनिर्भरता तथा निवास व्यवस्था इत्यादि। ये सारी विशेषताएं समुदाय की हैं। कौन कौन सी हैं फिर से देखिए। व्यक्ति का समूह होता है, निश्चित भूभाग होता है, सामुदायिक भावना होती है, हम की भावना जिसे कहते हैं, स्वतः विकास होता है, स्थायीपन होता है, विशिष्ट नाम, मूर्तता, व्यापक उद्देश्य, सामान्य जीवन, सामान्य नियम व्यवस्था, आत्मनिर्भरता तथा अनिवार्य व्यवस्था। ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो सांस्कृतिक विविधता नहीं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सांस्कृतिक विविधता ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। ग्रामीण समुदाय के तत्व में जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर होता है। समुदाय का आकार छोटा, कम जनसंख्या, हम की भावना, क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता, संयुक्त परिवार, कृषि व्यवसाय, जाति प्रथा, जजमानी व्यवस्था, शिक्षा, ये सभी व्यवस्थाएं ग्रामीण समाज की हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सी विशिष्टता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है? तो व्यापक साक्षरता ग्रामीण समुदाय में नहीं पाई जाती। भारतीय ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताएं हैं जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर, समुदाय का छोटा आकार, कम जनसंख्या, प्रकृति से घनिष्ठ संबंध, एकजुटता, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, सादा एवं सरल जीवन, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, धर्म प्रथा परंपरा अंधविश्वास का महत्व, सामुदायिक भावना, अपेक्षा, भाग्यवादता, संयुक्त परिवार प्रणाली, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव इत्यादि। किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर किसके आविर्भाव को प्रकट करता है? तो ये प्रकट करता है समुदायगत मनोभाव को। किसी गांव का सामान्य नाम सामुदायिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है, समुदाय मनोभाव को। आगे देखते हैं नेक्स्ट। गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर उसके समुदायगत मनोभाव आविर्भाव को प्रकट करता है। नेक्स्ट देखिए, किसी समुदाय में पंचायत संस्था अस्तित्व में है। इस समुदाय में पंचायत की संस्था अस्तित्व में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, मतलब मुस्लिम समुदाय में भी, जनजातियों में भी और हिंदू समुदाय में। पंचायत की संस्था हिंदू, मुस्लिम और जनजातीय समुदायों में पाई जाती है। हिंदू समुदाय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा तो उससे सटे क्षेत्रों में खाप पंचायतें पाई जाती हैं। जनजातियों में वह सामाजिक समूह जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था या अब भी राज्य के बाहर है। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला वैधानिक पद है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति का प्रयोग हुआ है और इसके लिए विशेष प्रावधान लागू किए गए। आगे देखिए, लघु समुदाय। जन्म से मृत्यु का प्रबंध यह किसने कहा था? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा। मैक्सिको के जोन कोम नामक ग्राम के अध्ययन के आधार पर रॉबर्ट रेडफील्ड ने समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत करी। उन्होंने लघु समुदाय को मानव जाति के निवास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना। इसे लघु समुदाय रेडफील्ड गांव को लघु समुदाय का सुस्पष्ट स्वरूप मानते हैं। रेडफील्ड इसे गांव को क्या मानते हैं? लघु समुदाय का सुस्पष्ट स्वरूप। लघु समुदाय वह छोटा समुदाय जिसमें सामुदायिक जीवन के सभी विशेषताएं पर्याप्त मात्रा में। इस प्रकार रेडफील्ड लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताते हैं। कौन कौन सी हैं? लघुता है, विशिष्टता है, समरूपता है, आत्मनिर्भरता।
कौन कौन सी लघुता हो गई, विशिष्टता हो गई, समरूपता और आत्मनिर्भरता। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर रेडफील्ड कहते हैं कि लघु समुदाय पालने के से शमशान तक का प्रबंध है, यानी कि जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है। लघु समुदाय की अवधारणा निम्नलिखित में कौन विचारक देते हैं, तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड देते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा प्रतिपादित लघु समुदाय से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है, तो विजातीयता, विशिष्टता, छोटापन, आत्मनिर्भरता, ये विशेषताएं लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। द्वितीय व्यवसाय, बाकी समरूपता, लघुता, आत्मनिर्भरता ये विशेषताएं हैं, द्वितीय समुदाय इसकी विशेषता नहीं। ग्रामीण, किसने कहा ग्रामीण समुदाय लघु समुदाय? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिको के गांवों का अध्ययन करके लिटिल कम्युनिटी नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने ग्रामीण समुदाय को एक लघु समुदाय माना। ग्रामीण समुदाय एक लघु गणराज्य है, यह कथन किसका है? चार्ल्स मेटकॉफ का है। उन्होंने क्या कहा? ग्रामीण समुदाय एक लघु गणराज्य है, मेटकॉफ ने कहा। उन्होंने भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एवं मार्मिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। डॉक्टर राधा कुमार मुखर्जी ने भारत की ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र का देवता कहा है। राधा कुमार मुखर्जी ने भारत की ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र का देवता कहा। इसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा है, सर चार्ल्स मेटकॉफ ने। सर चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय ग्राम को अखंडित परमाणु परिवर्तनीय इकाई कहा। मेटकॉफ लिखते हैं कि ये ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र है, उनमें उसकी आवश्यकताओं की लगभग सभी वस्तुएं पाई जाती हैं और वे विदेशी संबंधों से लगभग स्वतंत्र है। मेटकॉफ ने यह भी लिखा कि युद्ध होते हैं, साम्राज्य बनते बिगड़ते हैं, परंतु गांव समाज के रूप में अपरिवर्तनीय, स्थिर और स्वावलंबी होकर उभरते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा सामाजिक प्रतिमान। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।